एवरीवन। बिहार सिविल कोड कलर का मुख्य परीक्षा 2025, जिसमें से कि टुगमनी पब्लिकेशन का 25 सेट है। इन 25 सेटों में से 12 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज 13 नंबर सेट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट, फाइलें, सभी इमेज। और सभी अगर ईमेल फाइल 25 MB से ज़्यादा की हो जाए तो वह गूगल डॉक्स से अटैच होती है, गूगल डॉक्स से अटैच हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करेंगे। MS वर्ड में क्या करेंगे? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करेंगे। कहते हैं कि एक पंक्ति का चयन करने के लिए लाइन के प्रारंभ में अपना कर्सर रखें और शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाएं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर का। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है? 8/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बाय 2 है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। 8/4 इंटू 1/2 माइनस 2/2। तो यहाँ से 2 इसमें से जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या कह रहा है कि MS वर्ड में एक शब्द लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। दूसरा है MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका केवल एक, तो केवल एक D नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से अब कह रहा है कि किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए हम पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है के अंतर्गत अलाइनमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट होता है, टैब्स होता है, बॉर्डर एवं रेडिंग होता है, बुलेट नंबरिंग का प्रयोग भी किया जाता है। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की यानी कि लोअर सेल में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये होता है। कहता है कि जब आप MS एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाते हैं तो कर्सर चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता जो है तो यहाँ पे हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अति छोटे, अति तीव्र होते हैं। और यहाँ पे है IBM नोटबुक जो है पेंटियम PC सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। और अगला है कि ULSI और SLSI नोटबुक लैपटॉप इंटरनेट का विकास 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू डैश होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंट लेआउट हो जाएगा। प्रिंट लेआउट से संपूर्ण पृष्ठ देखने को मिलता है जैसे यह प्रिंट करता है। MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बाएं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कि हॉटमेल कब शुरू किया गया। तो हॉटमेल जो है यहाँ पे 1996 में शुरू किया गया था। अब हॉटमेल के सह संस्थापक शबीर भाटिया जी हैं। ईमेल की शुरुआत जो है ईमेल की शुरुआत 1982 में हुआ था। ईमेल की शुरुआत 1982 में हुआ और ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन है।
अब जीमेल की शुरुआत जो है, जीमेल की शुरुआत किया गया था 2004 में और रेडी मेल की शुरुआत 2010 में शुरू किया गया था और जावा का विकास 1995 में हुआ था। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक जेम्स गैसलिंग है। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक जेम्स गैसलिंग है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, EBCDIC का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब EDCDIC मुख्यतः मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने वाला एक 8 बिट कैरेक्टर एंटर कोडिंग है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर एक्सप्लोरर जो है ये इंटरनेट ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर की पहली बार 16 अगस्त 1945 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्जन 1 के रूप में पेश किया गया था। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का है। अब कहते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य जो है विभिन्न क्रियाओं क्रम को निर्धारित करता है, विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित भी करता है, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। सीपीयू को हार्डवेयर के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। अब 12 नंबर क्वेश्चन में कि सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेनू बार में होती है। मेनू बार के अंतर्गत फाइल, एडिट और व्यू हेल्प आता है। तो फाइल के अंतर्गत जो है न्यू, ओपन, सेव, क्लोज तथा प्रिंट आदि का विकल्प होता है और एडिट के अंदर जो है इसके अंतर्गत अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट और क्लियर का विकल्प आता है। व्यू के अंतर्गत नॉर्मल, प्रिंट, लेआउट, हेडर, फुटर आता है और हेल्प मेन्यू के अंतर्गत सहायक जानकारी और उपयोग ट्यूटोरियल भी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी डैश से प्राप्त होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्टीशन टेबल से प्राप्त होता है। ये जो है कंप्यूटर में CDE नाम के पार्टीशन डाटा सेव करता है। यहाँ पे कौन चीज़ का, CD और E नाम के पार्टीशन का सेव करता है और इन CDE ड्राइव को भी हार्ड डिस्क पार्टीशन कहते हैं। अब जो है हार्ड डिस्क जो है इसका पार्टीशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है MBR, दूसरा होता है GPT पार्टीशन। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब है 14 नंबर क्वेश्चन में कि अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डाटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का भी उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला बार का हम उपयोग कर सकते हैं और फॉर्मूला बार द्वारा एडिट आसानी से हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेब फोल्डर का क्या काम है, तो वेब फोल्डर का जो है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का काम करता है। फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का काम करता है और ये वेब फोल्डर की सामग्री स्थानीय हार्ड डिस्क पर उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वर्चुअल रूप में हार्ड डिस्क से होस्ट की जाती है। इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।